प्यारे साथियों नमस्कार, मैं रोहित नागर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नौकरी पक्की है में स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है कि पिछली क्लासेस में हम स्टैटिक जीके पोर्शन आपको करा रहे हैं। आजकल का जो एसएससी का ट्रेंड बना हुआ है वो पहले अपने जो जीएस सेक्शन था उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह में बहुत प्रश्न रखता था, लेकिन अब उसने ट्रेंड बदला है। हमें ट्रेंड को पकड़ना है, हमें उस ट्रैक पर चलना है जहां से पेपर बन रहा है। तो आजकल सबसे ज्यादा जो फोकस एग्जाम का है वो है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। यह सही है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को सभी को मिलाकर 40 नंबर रहेंगे, लेकिन वहीं स्टैटिक जीके से भी 10 से लेकर 12 प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो उसको लेकर हम जो पुराने प्रीवियस पेपर है उनका एनालिसिस किया, अपने अनुभव के आधार पर हर वो टॉपिक जहां से प्रश्न बन रहा है आपके लिए तैयार किया और एक एक पॉइंट पर, एक एक प्रश्न पर आपके लिए सिंगल वीडियो आपके लिए तैयार की। उसके होता क्या है प्यारे बच्चों, प्यारे छोटे भाई बहनों, हम वो तरीका आपके लिए लेकर आना चाहते हैं, वो तरीका आपके लिए लेकर आना चाहते हैं जिससे आपका पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वहां आपकी तैयारी हो, उस ट्रेंड पर आपको तैयार हो। हमारा टारगेट, हमारा फोकस उस पॉइंट पर हो जहां 10 आउट ऑफ 10 नंबर मिले। तो उसी क्रम में आज जो हम आपकी क्लासेस कराएंगे उसमें विश्व स्तर पर राजनीतिक दल क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं क्या है, कौन सी विमान सेवाएं हैं, समाचार पत्र कौन से हैं, इनसे भी एक प्रश्न कहीं ना कहीं से आपके लिए आता है। तो चलते हैं, आज शुरुआत करते हैं। और जो हमने प्रीवियस में आपको कराया है, प्रीवियस वीडियो आपके लिए लाए थे, वहां पुरस्कार कराए, नृत्य शास्त्र कराए, दिवस कराए, बुक्स कराए, तो वो सभी एक बार आप वहां जाकर हमारे अपने YouTube चैनल नौकरी पक्की है पर जाकर सर्च करते रहें। कोई बात कोई समझ में नहीं आती तो कमेंट के माध्यम से बताएं। साथ ही अपने कोई साथी जो दिल्ली पुलिस जानने की तैयारी करें उनके साथ भी शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। इस पोर्शन में आप देखेंगे कि वर्ल्ड स्तर पर एक ना एक प्रश्न स्टैटिक जीके में जो 10 से 12 प्रश्न आपके आने वाले हैं या प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं, उनसे एक ना एक प्रश्न इस सेक्शन से बन जाता है। तो विश्व स्तर पर बात कर रहे हैं, कौन से राष्ट्रीय चिन्ह हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन सी हैं, राष्ट्रीय स्मारक कौन से हैं उन देशों के, मानचित्र रेखाएं किन्हें प्रदर्शित करती हैं, कौन कौन से समाचार किन किन देशों से प्रकाशित होते हैं। साथ ही आप इसमें देखेंगे कि सरकारी दस्तावेज क्या क्या है, राजनीतिक दल कौन कौन से हैं। एक प्रश्न सीधा प्रश्न बनता है कि उस दल का कौन से देश से, तो उस तरीके के एक एक करके हम इसमें देखेंगे। राष्ट्रीय पशु पक्षी कौन से हैं, अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं कौन सी हैं, गुप्तचर संस्थाएं कौन कौन सी हैं और किस देश से वो संबंधित हैं, उनकी फुल फॉर्म क्या है। इस तरीके के प्रश्न मेरे छोटे भाई बहनों, मेरे लाडलो, आपके पेपर में आता है। होता क्या है, बहुत से कोचिंग जो जानकार नहीं है वो क्या करेंगे, आपको बस इधर उधर की ज्यादा बात घुमाते रहेंगे, लेकिन हमारा तरीका यह है कि हमें बात वो रखनी है, क्योंकि अनुभव है 2008 से सीजीएल का, 9 दिल्ली पुलिस का, 2010 में सीपीओ, 2011 में यूपीएसआई और लगातार एसएससी का इतना अपार अनुभव है कि आपको केवल वो पॉइंट, वो प्रश्न आपको कराए जाएंगे जहां मेरे छोटों, मेरे लाडलो, केवल जो हिट पॉइंट होगा वो टू द पॉइंट या टारगेट ही होगा। प्रश्न जो कराऊंगा वो जो पेपर में आएंगे, मैं 1 लाख प्रश्न कराने में विश्वास नहीं रखता, 1 लाख प्रश्न करने में विश्वास नहीं रखता, विश्वास रखता हूं 1000 प्रश्न कराऊंगा, इसमें से ही 100 आउट ऑफ 100 बन जाए काफी, या 500 कराऊंगा तो केवल उतना लेकर चलूंगा जितना आपके पेपर बन जाए। वरना तो किताबें इतनी इतनी मोटी, इतनी इतनी लाइब्रेरी भरी पड़ी है, वहां से पढ़ लोगे यार। फिर मेरा अनुभव क्या हुआ, मेरा उद्देश्य क्या हुआ कि अपने लाडलों को, अपने छोटे भाई बहनों को इस वर्ष वर्दी दिलवानी है और इस वर्ष ट्रेनिंग करा देनी है, ज्वाइनिंग करा देनी है मेरे दोस्त।
तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। और सबसे पहला पॉइंट जहां से प्रश्न बन जाता है, सीधा 1 नंबर का प्रश्न, कोई भी इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस प्रश्न आएगा, सीधा पूछेगा कि इस राष्ट्रीय चिन्ह किस देश से संबंधित है। जैसे अशोक स्तंभ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, सीधा प्रश्न पूछेगा, आपका आंसर हो जाएगा भारत, इंडिया, हमारा प्यारा भारतवर्ष। क्लियर। अगला पॉइंट, गुलाब का फूल कहां का राष्ट्रीय चिन्ह है? गुलाब का फूल कहां का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ये है यूके, ब्रिटेन आप जिसे कहते हो। तो गुलाब का फूल कहां का राष्ट्रीय चिन्ह है? यूके। अगला, गोल्डन रॉड कहां का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो वो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। सीधा प्रश्न, गोल्डन रॉड कहां का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूएसए। अगला प्रश्न, वाटर लिली कहां का राष्ट्रीय चिन्ह है? वाटर लिली तो बांग्लादेश, वैसे वाटर और वैसे बांग्लादेश, वैसे वाटर वैसे बांग्लादेश। अब वाटर लिली जैसे प्रश्न आया, साथ ही और प्रश्न भी, देखो तरीका हमारा यह है कि इससे संबंधित कोई और प्रश्न भी आए तो वो भी आपके तैयार हो जाए, वहां भी गलती ना हो। ऐसा नहीं बस एक पढ़ाया उससे कर लो भैया, ना ना ना, अनुभव यही तो है आपके लिए वो प्रश्न कि भाई ये नहीं तो ये पूछ लेगा, ये नहीं तो ये पूछ लेगा। एक पॉइंट उससे संबंधित जो भी प्रश्न आसपास बनते हो वो भी साथ के साथ आपके तैयार हो जाए। अगला पॉइंट क्या है? वाटर लिली बांग्लादेश। तो एक प्रश्न बनता है, लिली कहां का है भाई? जब वाटर लिली बांग्लादेश का, तो लिली है फ्रांस। लिली कहां से संबंधित राष्ट्रीय प्रतीक है या चिन्ह है? वो है फ्रांस। और अगला प्रश्न पूछ लेता है, सफेद लिली कहां से है? तो सफेद लिली है इटली, सफेद लिली इटली। तो वाटर लिली बांग्लादेश, वैसे लिली फ्रांस और सफेद लिली है भैया इटली। अगला, ईगल कहां का? ईगल है भैया स्पेन। ईगल कहां से? स्पेन। अगला प्रश्न आपके लिए बनता है, समाचार एजेंसियां। पिछली बात फिर समझो आप एक बार छोटे दोस्तों, कि एक प्रश्न सीधा आपसे पूछेगा कि भैया राष्ट्रीय चिन्ह कहां का, राष्ट्रीय चिन्ह किस देश से संबंधित है? अशोक स्तंभ का संबंध भारत से, गुलाब का फूल यूके से, गोल्डन रॉड यूएसए से, वाटर लिली बांग्लादेश, ईगल स्पेन। और वाटर लिली के साथ प्रश्न यह बन सकता है, लिली का किससे संबंधित? तो भैया फ्रांस। और इटली का संबंध जो है, सफेद लिली का संबंध कहां से है? वो है भैया इटली। क्लियर। अगला प्रश्न अब पूछता है, अब आप एक बात देखिए कि मैं समाचार एजेंसी में यहां आपके लिए 1000 एजेंसी लिखवा दूं और एक भी ना आए आपके पेपर में पढ़ाया हुआ, तो कोई फायदा है क्या? या मैं ये 4 कराऊं, 2 कराऊं, 3 कराऊं और इनमें से एक मिल गया तो वो बढ़िया या ये बढ़िया भैया? तो मेरा तरीका यह है कि आप पे इतना बर्डन पहले ही बहुत है मेरे दोस्त, पहले ही इतनी परेशानियां, इतना सिलेबस आपके सर पे है, तो मैं भी यदि 2 और आपके ऊपर रख दूं तो आप तो सिलेबस के दबाव में आ जाओगे आप। जबकि टीचर का तरीका यह है, अब इसीलिए तो आप हमारे पास आए हो कि हमें आपके उसी बर्डन को कम कर देना है। आप कोच के पास क्यों जाते हैं? वो एक स्टाइल सिखाता आपको, भैया ऐसे बल्ला चलाना है। बल्ला तो पकड़ कोई भी लेगा यार, घुमा तो कोई भी देगा, जो ना समझ भी है वो भी घुमा देगा। लेकिन जो क्लास विराट कोहली चौका मारेंगे, जो सर सचिन तेंदुलकर क्लास से चौका मारेंगे, वो एक आम आदमी नहीं मार सकता गेंदबाज को या शॉट को। उनकी एक क्लास होती है, तो उसी क्लास को हम तैयार आपको कराएंगे। आपको वो प्रश्न जो पेपर में बने, बर्डन नहीं, सीधा प्रश्न आपके आंसर। तो सुनिए, समाचार एजेंसी किस देश की संबंधित है? पूछेगा प्रश्न, राइटर समाचार एजेंसी किस देश से संबंधित है? सीधा प्रश्न, राइटर समाचार एजेंसी का संबंध किस देश से है? यूके, या जिसे आप ब्रिटेन भी कहते हो। क्लियर। अगला, ताश का संबंध, समाचार एजेंसी का संबंध किस देश से? ताश है ताश, और रे से रूस, से
ताश रूस, क्लियर। ताश का संबंध रूस देश से। अंतारा, अंतारा संबंध किस देश से? अंतारा का संबंध है भैया इंडोनेशिया। अंतारा का संबंध है इंडोनेशिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि समाचार एजेंसियां किस देश से संबंधित है। राइटर्स ब्रिटेन, ताश रूस, अंतारा इंडोनेशिया। क्लियर। अगला पॉइंट आप चलिए, सरकारी दस्तावेज। प्रश्न बनता है, सीधा प्रश्न बनता है कि सरकारी दस्तावेज किस देश के किस टाइप से किस लिए वो रिपोर्ट होती है, पत्र होते हैं। तो व्हाइट पेपर किस के दस्तावेज किस देश से संबंधित है, किस देश की रिपोर्ट है? तो भैया ब्रिटेन, यूके और इंडिया, इनकी जो सरकार की किसी विशेष रिपोर्ट होती है, सरकार की जो विशेष रिपोर्ट होती है वो व्हाइट पेपर में होती है। उसी को विशेष रिपोर्ट कहां कहां की? ब्रिटेन और भारत। कौन सा? व्हाइट पेपर पर। क्लियर। अगला ब्लू बुक। अगला पॉइंट आपसे पूछेगा भैया ब्लू बुक, तो ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट जो होगी वो ब्लू बुक पर, ब्लू बुक। अगला येलो, येलो बुक। जैसे ब्रिटिश सरकार की सरकारी नोट वैसे ब्रिटिश वैसे ब्लू, उसी प्रकार येलो बुक कहां की सरकारी रिपोर्ट? वो फ्रांस सरकार की। कहां की मेरे दोस्त? येलो है फ्रांस सरकार, येलो रिपोर्ट फ्रांस सरकार। तो प्रश्न बनता है व्हाइट पेपर यूके प्लस भारत, यूके प्लस भारत या यूके और भारत की विशेष रिपोर्ट जो होंगी वो व्हाइट पेपर पर, ब्लू बुक वाली सरकारी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार यूके की, और येलो जो होगी वो मेरे भाई, मेरे लाडलो, मेरे छोटो फ्रांस सरकार की। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय पशु पक्षियों के बारे में एक प्रश्न बन जाता है सीधा सीधा। तो भैया बाघ जो है, बाघ का संबंध किससे? भारत, हमारा प्यारा भारत। कंगारू कहां का राष्ट्रीय पशु? ऑस्ट्रेलिया। कंगारू आपने देखा होगा, हर कोई कंगारू टीम कहां की? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। कीवी, कीवी वाली टीम भी किसको? न्यूजीलैंड को। और गंजा ईगल। ये प्रश्न वो प्रश्न है जो अक्सर पेपर में बनते हैं, हमने ट्रेंड वो रखा है जो अक्सर पेपर में प्रश्न बनते हैं। और आपको अपने अनुभव के आधार पर एक और बात बता दूं दोस्त, कि एसएससी का ये ट्रेंड है कि वो अक्सर प्रश्नों को घुमा घुमा कर या तो डायरेक्ट देगा या उसके आसपास के प्रश्नों को ही घुमा कर देता है। तो उस हमने ट्रेंड वही रखा कि हमें इस बार 80 प्लस 90 प्लस का टारगेट बनाकर चलेंगे। 80 प्लस और 90 प्लस का टारगेट तब होगा, यहां पर हिट हम तब कर पाएंगे जब हम टू द पॉइंट रहेंगे, वरना हमारे जो टारगेट एरो कहां कहां हमें 8, 7, 6 नंबर, अगर हमें 10 आउट ऑफ 10 चाहिए तो टू द पॉइंट रहना पड़ेगा। इसी फॉर्मेट पर हम कार्य करेंगे और एक एक प्रश्न वो प्रश्न करेंगे जब आप पेपर में बैठे पेपर हल करें तो पाए कि वाह जी ये तो वही प्रश्न जो सर हमें रोजाना बार बार हमें समझाते थे। तो क्लियर। तो राष्ट्रीय पशु पक्षी बाघ भारत, कंगारू ऑस्ट्रेलिया, कीवी न्यूजीलैंड और गंजा ईगल कहां का भैया? कनाडा। अगला प्रश्न आपके लिए सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं, प्रश्न सीधा 1 नंबर का, हम वो ट्रेंड लेकर चल रहे हैं, एक प्रश्न एक क्वेश्चन सीधा आपका आंसर, और हमारा नंबर 80 प्लस या 90 प्लस। हम वो 72 उसके चक्कर में है ही नहीं भाई, हम 72, 74, 75 के चक्कर में है ही नहीं, मेरिट कहां बनेगी। हम लीड पहले ही उतना लेकर चलेंगे कि हम 80 प्लस पे खेलेंगे भैया, क्योंकि लेके ही यदि 72 चलोगे तो भैया फिर नहीं मां वाला दोस्त, हम लेके ही 80, ये 72 वाले बात ना करें कृपया, जो 72 लाना चाहते हैं वो बात ना करें, यहां 80 प्लस वाले बात करें। लेकिन बात तो 80 प्लस वाले करें, लेकिन अगर कोई भाई, कोई छोटा भाई बहन के 40 भी आ रहे हैं तो वो भी परेशान ना हो, क्योंकि 40 आ रहे हैं, आप हमारे साथ आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे तभी तो 80 होंगे यार।
हम तरीका ही वो, ये जो गैप है कि भैया जो 40 से हमारे 50 ही नहीं हो पाते, पिछले 3 साल से बहका रहे हैं लोग हमें। उन लोगों को जो बहका रहे हैं ना, उनके बहकावे से ही तो बाहर निकाल कर आपको 80 पे लाना भाई। अब देखिए, एक जगह एक बच्चा गया, वो क्या करता था, वो ट्रैक पर दौड़ता था कि सर मेरा टाइम नहीं आ रहा और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही वो एक समझदार कोच के पास गया, उसने उसे तरीका समझाया, तो वो कम से कम, पहले तो टाइम हो ही नहीं रहा था, पहले वो कम से कम 15 और 20 सेकंड पहले आकर खड़ा हो जाता था। तो ये तरीका है, एग्जाम मेहनत से नहीं निकलते, एग्जाम स्मार्ट तरीके से निकलते हैं, स्मार्ट स्टडीज निकलते हैं। अगर मेहनत से निकलते तो भैया सारे गधा ही पास हो जाएं, क्योंकि मेहनत तो वही करेगा गधा। होता क्या है कि जीतने वाले अलग कार्य नहीं करते, उनके ढंग अलग होते हैं। तो आप जब तक अपना ढंग अलग नहीं बनाओगे, अपना तरीका अलग नहीं बनाओगे, 3-3, 4-4 सालों से उन लोगों के पास भटक रहे हो जिन्होंने अपने अज्ञानता का तूफान आपके ऊपर लाद दिया है, तो मेरे दोस्त बात नहीं बनेगी। ज्ञान होना अलग बात है, टेस्ट को पास करना, अनुभव के आधार पर टेस्ट को पास करना अलग बात है। क्यों? हमारा जब ट्रेंड माना जाएगा, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, उस दिन भाई ज्ञान नहीं, आपका रिजल्ट मांगा जाएगा। आप कहेंगे जी मैं तो इतना अनुभव ले रहा हूं, बस 100 में से 100 ला देता, लेकिन 40 से 50 ही ला पाया। मान लेगा क्या कोई? आप पढ़ाई जैसी हो ठीक है, आपको जितना अनुभव हो कोई नहीं मानता, जितनी आपकी मेहनत है कोई नहीं मानता। रिजल्ट अगर 85 है तो सब मान लेंगे बहुत ज्ञानी है भाई, बहुत ज्ञान इकट्ठा कर रखा। तो सबका टारगेट, और तुम्हारा या सबका या हमारा एक ही है भैया कि नौकरी पक्की, और उसी फॉर्मेट में आपको लेकर चल रहा हूं दोस्त। तो अगला पॉइंट, एक एक प्रश्न वही जो आपके पेपर में आएंगे। अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं, अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं कौन सी? गरुड़ एयरवेज, गरुड़ एयरवेज का संबंध किस देश है? तो वो है इंडोनेशिया। प्रश्न बनता है, कई बार बना है, एसएससी का ट्रेंड मार्क है। गरुड़ एयरवेज का संबंध किससे है? तो वो संबंध है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न एसएससी में कई बार बना है, लुफ्तांसा, तो इसका संबंध है मेरे दोस्त जर्मनी। लुफ्तांसा का मतलब है कि ये किस देश की वो है, अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं है, जैसे भारत की एयर इंडिया, तो इसी तरीके से लुफ्तांसा किसकी? जर्मनी। प्रश्न सीधे बनते। अगला, कई बार प्रश्न बने हैं मानचित्र रेखाओं के ऊपर। एक प्रश्न इसका सीधा सीधा बनता है, मैं वो आपके लिए लाया हूं जो बार बार प्रश्न पेपर में बने और कई बार बने। तो आइसोहेलाइन प्रश्न बना है, आइसोहेलाइन मानचित्र पर आइसोहेलाइन कहां है? वो वहां रेखाएं हैं जहां पर समान लवणता पाई जाती है। आइसोहेलाइन वो पॉइंट है जहां पर समान लवणताएं पाई जाती है। आइसोहेल का मतलब समान लवणता, जहां पर समान लवणता पाई जाती है। आइसो बार मीन्स दबाव, दाब, तो आइसो बार का मतलब हुआ जहां पर समान दाब। क्लियर? आइसो बात, जहां पर गहराई में नहाते हैं ना, बात माने नहाना, कहां नहाते हो आप? गहराई में, तो आइसो बात का मतलब समान गहराई। आइसो हाइट्स का मतलब समान वर्षा। आइसो हाइट्स ऊंचाई पे वर्षा हो रही है, हाइट पे क्या? वर्षा हो रही है, तो क्या आएगा? आइसो हाइट्स का मतलब समान वर्षा। और आइसोथर्म किसे नापते हैं? ताप को। थर्म, तो आइसो माने समान, समान ताप। इस तरीके से हम याद करेंगे। आइसोहेलाइन समान लवणता, आइसोबार समान दाब, आइसोबात समान गहराई, आइसोहाइट समान वर्षा, आइसोथर्म समान ताप। एक एक प्रश्न कहीं ना कहीं घुमा घुमा कर आपके लिए वो आपके एग्जाम में रखता ही रखता है। अगला प्रश्न, समाचार पत्र, इनसे संबंधित भी एक प्रश्न आपके लिए बनता है मेरे दोस्त।
तो समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होते हैं, किस देश से संबंधित है, एक प्रश्न आपके लिए बनता है। तो देखिए द टाइम्स कहां का है, द टाइम्स है यूके, ब्रिटेन, लंदन, डेली मिरर लंदन, डेली मेल लंदन, गार्जियन लंदन, ये चारों के चारों ब्रिटेन लंदन से संबंधित है। तो प्रश्न अक्सर बन जाता है द टाइम्स का संबंध किससे, डेली मिरर किस देश का समाचार पत्र, डेली मेल किसका समाचार पत्र और गार्जियन किसका देश का समाचार पत्र, तो लंदन यूके। अगला पीपुल्स डेली, पीपुल्स डेली, पीपल्स डेली बीजिंग, और बीजिंग कहां पर, चाइना, बीजिंग कहां पर, चाइना। तो पीपल्स डेली कहां का समाचार पत्र है, चाइना। पेपर में कई बार बना है। डॉन जो समाचार पत्र है वो कहां से प्रकाशित होता है, कराची, और कराची कहां पर है, पाकिस्तान कह लीजिए, पाकिस्तान। ठीक है, डॉन कहां का है, कराची, पाकिस्तान। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्मारक, कई बार प्रश्न बन जाता है, सीधा प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय स्मारक किस देश के राष्ट्रीय स्मारक कौन से हैं, उनका संबंध किस देश से है। तो इस तरीके के जब आपके लिए प्रश्न आते हैं तो उन प्रश्नों को तरीके से पढ़ना है, उन तरीकों को जो हम करा रहे हैं। एक और बात आप समझते चलिए, जब भी मैं स्टैटिक पोर्शन के जिस भी वीडियो को आपके साथ पढ़ाता हूं, शेयर करता हूं, आप साथ के साथ रिवीजन करते रहें। और रिवीजन करते समय यदि कोई भी प्रश्न आपके सामने इस तरीके से आता है कि सर हम उसको सही से नहीं समझ पाए या हमने सही से उसका एनालिसिस नहीं किया, तो कमेंट के माध्यम से आप हमारे साथ अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं कि सर यहां पर आपने गलत किया या हमारी समझ में नहीं आया, तो उसके लिए भी मैं हमेशा तैयार रहता हूं मेरे दोस्त। तो मेरे छोटे भाई बहनों, टारगेट इस बार इस तरह का रहना है कि नौकरी पक्की करनी। अरे जो हो गया हो गया, पीछे जो कुछ भी रहा हो भूल जाइए इतिहास को, लेकिन हमेशा वो याद रहते हैं जो वर्तमान को बेहतर कर लेते हैं। तो आपको वर्तमान बेहतर करना है, बहुत जो भी रहा हो कोई बात नहीं, वर्तमान बेहतर होगा तो भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा। तो इसलिए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न की। राष्ट्रीय स्मारक से संबंधित एक प्रश्न बन जाता है, ताजमहल कहां का दोस्त, भारत का। झुकी मीनार कहां से संबंधित, अक्सर प्रश्न बन जाता है, पीसा की झुकी मीनार वो कहां पर, इटली। इंपीरियल पैलेस के प्रश्न बन जाता है, तो इंपीरियल पैलेस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है, वो है भैया जापान। अगला द ग्रेट वॉल, आपने कई बार सुना होगा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो वो चाइना से संबंधित है। ओपेरा हाउस, ओ से ओ से ओ, ओपेरा ऑस्ट्रेलिया, ओपेरा ऑस्ट्रेलिया हाउस, तो ये राष्ट्रीय स्मारक है। अगला पिरामिड, कई बार आपने पढ़ा होगा कि पिरामिड कहां से, मिस्र के पिरामिड। अगला एफिल टावर के बारे में आपने कही, तो एफिल टावर कहां का है, वो है पेरिस। और पेरिस जो है मेरे दोस्त, पेरिस जो है वो है फ्रांस। पेरिस कहां पर है, पेरिस कहां पर है, पेरिस है मेरे दोस्त फ्रांस में, पेरिस है फ्रांस। क्लियर। पवन चक्की, पवन चक्की का संबंध कहां से, पवन चक्की डेनमार्क। प्रश्न बना है कई बार, प्रश्न आपके लिए आता है, एसएससी का ट्रेंड रहा है, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, ये क्या होते हैं, ये सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्रश्न रहते हैं, चाहे वो सीजीएल में, सीएचएसएल में रखे, एमटीएस में भी रख देता। तो इस तरीके से घुमा घुमा कर, या दिल्ली पुलिस भी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है वो एसएससी कंडक्ट कराती है, तो वहां भी अक्सर आपको ये प्रश्न देखने को मिलते हैं। एक दूसरे में रिवीजन चलता रहता है, आसपास भी प्रश्न बनते। एक दूसरा तरीका और है कि जो एसएससी है ये आप ऑनलाइन जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, ये वनडे एग्जाम तो है ही, वनडे तो है ही, लेकिन वनडे के साथ इसमें कई सेट्स होते हैं। जैसे आपने 2020 में देखा होगा 38 सेट्स इसमें हुए, 38 पेपर कराए गए। देखा, तो इस तरीके से प्रश्न आएंगे कहां से, तो ये एक दूसरे से घूम घूम कर वही प्रश्न रख देते हैं, या वहां से मान लो आपके इसमें पिरामिड रख दिया, पिरामिड कहां से, अगले में रख देगा एफिल टावर कहां से, उससे अगले में रख देगा पवन चक्की का संबंध कहां से, अगले में रख देगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी का संबंध किससे।
तो इस तरीके से ये प्रश्न ही आपस में घूम घूम कर आते रहते हैं। हमें इनका बढ़िया से रिवीजन करना है। जो बात नहीं समझ में आ रही कमेंट बॉक्स में पूछना है और अपने कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लेना है। तो आगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, पवन चक्की समझ गए आप। पवन चक्की का संबंध डेनमार्क से, पवन चक्की डेनमार्क से, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का संबंध मेरे दोस्त न्यूयॉर्क यूएसए। अगला प्रश्न, एक और कई बार कमेंट आते हैं कि सर एक ही वीडियो में आप इतनी बड़ी वीडियो बना रहे हैं और उसमें पूरा आपने इतना बना दिया तो हम कैसे तैयार करें। छोटे दोस्तों मेरी बात सुनो, हम क्या समझते हैं, हमारी सोच ये है कि जिस टॉपिक को कराएं उस टॉपिक को पूरा एनालिसिस एक वीडियो के माध्यम से आपको करा दें। अब मान लो 5-5 मिनट या 7-7 मिनट के आपको समझाएं, कुछ समझ में आए, फिर कुछ कहीं के लिए समझ में ना आए, फिर अगली समझ में आए, फिर उससे अगला पॉइंट ना समझ पाए। हमने तरीका यह बनाया कि एक वीडियो आप पूरी लगातार तरीके से चलें। तैयारी करने का यही तरीका होता है कि जिस पॉइंट को आप समझ रहे हैं उस पॉइंट को ढंग से पढ़ लें। यहां वन लाइनर वाला फॉर्मेट नहीं कि प्रतियोगिता दर्पण उठाई वन लाइनर पढ़ा दिए, ये रे भैया कर लो ना, वो तरीके और करते होंगे। मेरा तरीका यह है कि एक पॉइंट उठाया, उसके आसपास जो भी सिस्टम रहा हो कि सिलेबस क्या है, उसके प्रीवियस पेपर क्या है, पेपर में क्या आएगा, कितने पेपर बने होंगे, सारा एनालिसिस करके एक वीडियो के माध्यम से कराता हूं। या कोई और आपकी क्वेरी है तो वो भी आप एक कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो अब बात करते हैं, अगला पॉइंट है गुप्तचर संस्थाएं। गुप्तचर जैसे गुप्तचर के क्या है, कुछ संस्थाएं होती हैं, हर देश की अपनी संस्था है, वो भी विदेशी आक्रमणों से, आतंकियों से या आंतरिक रूप में भी कोई घटनाएं घटित होती हैं या कहीं पर कोई दंगा से संबंधित कोई बातें हैं, ये तमाम बातों के लिए विदेश और आंतरिक दोनों जगह के लिए अपनी संस्थाएं बनाती हैं गुप्तचर के रूप में। सरकार अपनी गुप्तचर संस्थाएं बनाती है तो वो क्या करती है कि भाई आक्रमण या उस देश के खिलाफ कोई ऐसी षड्यंत्र ना रच रहा हो, उन सभी की जानकारी के लिए संस्थाएं होती हैं। तो इंटर आईएसआई, कई बार आपने सुना होगा आईएसआई, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, आईएसआई। ये आईएसआई का संबंध कहां से है, पाक। कई बार प्रश्न बना है आईएसआई का संबंध जो गुप्तचर संस्था वो कहां की, पाक। अब हमारे प्यारे भारत की भी सुनो, कौन सी, रॉ, RAW। तो पहले कौन सी है, रॉ, IB, CBI, ये तीनों कहां की गुप्तचर संस्थाएं हैं, ये है मेरे दोस्त हमारे प्यारे भारत की। प्रश्न एक तरीके से, प्रश्न कई तरीके से रख सकता है। इन चारों को मान लो आपको दे दे, इनमें से कहे कौन सी भारत की नहीं, एक प्रश्न बन जाएगा आपके, सीधा ISI को हटाओ। दूसरा आपसे कह दे कि भैया और एक अलग से रख दे कि इनमें से, मान लो ये नीचे वाली FBI रख ले, इनमें से भारत की कौन सी नहीं। तो प्रश्न को कई तरीके से घुमा के रख सकता है, पहली बात। दूसरी, या इनकी फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, भाई रॉ की फुल फॉर्म क्या है, IB की फुल फॉर्म क्या है, CBI की फुल फॉर्म क्या है, FBI की फुल फॉर्म क्या है। तो इनकी फुल फॉर्म भी हमें पता होने चाहिए, किस देश से संबंधित है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो रॉ की फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। प्रश्न कई बार बनता है, रॉ की फुल फॉर्म क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अगला प्रश्न, आईबी की फुल फॉर्म क्या है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। आईबी की फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो। सीबीआई की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये तीनों संस्थाएं, गुप्तचर संस्थाएं कहां की है, हमारे प्यारे भारत वर्ष की। अगला एफबीआई। एफबीआई का है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पहला प्रश्न पूछ सकता है कि एफबीआई की फुल फॉर्म क्या है, तो वो है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। किस देश से संबंधित है, तो भैया यूएसए, अमेरिका की है एफबीआई। ये सभी गुप्तचर संस्थाएं, आईएसआई पाक की, रॉ, आईबी, सीबीआई ये इंडिया की, और एफबीआई कहां की है भैया, यूएसए की। अगला प्रश्न आता है CIA, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये कहां की गुप्तचर संस्था है, प्रश्न बनता है। CIA है भैया यूएसए की। CIA कहां की है, यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका की CIA। FBI और CIA दोनों कहां की है, यूएसए की। अगला पॉइंट है मोसाद। मोसाद कई बार प्रश्न बना है, मोसाद कहां की गुप्तचर संस्था है, तो वो है मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई बहनों, वो है इजराइल। तो मोसाद कहां की है, इजराइल। अगला प्रश्न भैया संसद, पार्लियामेंट, कि भैया इस संसद, इस देश की संसद को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट को क्या कहते हैं। कई बार प्रश्न बना है,
तो हमें वो भी तरीके से पता होनी चाहिए। तो भारत की को क्या कहते हैं? संसद, पार्लियामेंट भारत की संसद हो गई। ड्यूमा, ड्यूमा किस देश की है? ड्यूमा है मेरे दोस्त रूस की, ड्यूमा रूस की। पार्लियामेंट और कहां को कहते हैं? पार्लियामेंट कहां की है? ब्रिटेन की है, ऑस्ट्रेलिया की है और कनाडा। पार्लियामेंट जो है संसद, भारत में संसद, और पार्लियामेंट कहते हैं ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। क्लियर? नेसेट, कई बार प्रश्न बना है, नेसेट कहां की है? संसद को कहते हैं वो इजराइल की को। रिक्सडॉग, रिक्सडॉग कहां की कहते हैं? कहां की संसद को कहते हैं? तो भैया स्वीडन की को, रिक्सडॉग स्वीडन की को। स्टॉर्टिंग, कई बार प्रश्न बना, स्टॉर्टिंग कहां की संसद है? वो है नॉर्वे, स्टॉर्टिंग नॉर्वे। नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली है मेरे दोस्त पाक, नेशनल असेंबली है पाक, पाकिस्तान की। राष्ट्रीय पंचायत, प्रश्न बनता है, राष्ट्रीय पंचायत है नेपाल की, हमारे पड़ोसी नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की। जातीय संसद, कई बार प्रश्न बना है, जातीय संसद, जातीय संसद है मेरे दोस्त बांग्लादेश, जातीय संसद कहां की है? बांग्लादेश। सोरा, कई बार प्रश्न बना है, सोरा कहां की है? सोरा है अफगानिस्तान। अरे अफगानिस्तान सोरा है क्या? कई बार आपने कहा होगा, तो सोरा कहां की? अफगानिस्तान। फेडरल, फेडरल असेंबली स्विट्जरलैंड, फेडरल असेंबली संघीय संसद कहां की? स्वीडिश, स्विट्जरलैंड। और कांग्रेस कहां की? ये भैया कांग्रेस हमारे यहां पार्टी है, लेकिन अमेरिका की जो कांग्रेस है उसे यूएसए कहते हैं। एक प्रश्न आप बताइए, दो बताइए, चलो। कांग्रेस की स्थापना कहां हुई? पहला प्रश्न कमेंट बॉक्स में बताइए, कांग्रेस की स्थापना कहां हुई? और दूसरा प्रश्न कि वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? दोनों प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई और वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है। अगला पॉइंट, भैया राजनीतिक दल, वो तो संसद है, अब संसद में दल भी तो बैठा होगे, तो संसद में राजनीतिक दल बैठते हैं, वो राजनीतिक दल कौन से हैं वो एक एक करके पढ़ते हैं। रिपब्लिकन पार्टी, आपने सुना होगा रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, ये दोनों पार्टी कहां की है भैया? यूएसए, अमेरिका की। प्रश्न बनता है रिपब्लिकन पार्टी कहां की, डेमोक्रेटिक पार्टी कहां की? तो भैया यूएसए। सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी है भैया फ्रांस की, सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस की। कम्युनिस्ट पार्टी कहां की भैया? कम्युनिस्ट पार्टी है मेरे दोस्त रसिया, कम्युनिस्ट पार्टी कहां से? रसिया। आवामी लीग, कई बार प्रश्न बना है, आवामी लीग कहां की? बांग्लादेश। आवामी लीग कहां की? बांग्लादेश। मुस्लिम लीग, कई बार आपने हिस्ट्री में प्रश्न सुना होगा, मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग कहां की है भैया? पाकिस्तान, मुस्लिम लीग पाकिस्तान। अब ब्रिटेन की देख लेते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी कहां की? कंजर्वेटिव पार्टी वो भी यूके। लेबर पार्टी कहां की? वो भी यूके। और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये तीनों पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये तीनों का संबंध कहां से भैया? इन तीनों का संबंध है ब्रिटेन से। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय चिन्ह। प्रश्न पूछ लेता है, कई बार प्रश्न पूछ लेता है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या दिल्ली पुलिस का आपका एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराए उसमें हो, कहीं ना कहीं एक सारे प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो राष्ट्रीय चिन्ह कमल का फूल, प्रश्न बन जाता है कमल का फूल, ये भैया सभ्यता और संस्कृति से संबंधित है। अगला पॉइंट, रेड क्रॉस जो है, रेड क्रॉस जो चिन्ह है वो का है डॉक्टरी सहायता और अस्पताल के, आपने देखा भी होगा डॉक्टरी और अस्पताल के लिए लाल झंडा, भैया लाल झंडा आपको पता है खतरे का, काला झंडा दिखाते हैं ना भाई किसी नेताओं को काला झंडा, वो कहां का विरोध करना। उल्टा झंडा, उल्टा झंडा कब होता है? जब कोई देश पर संकट हो, तो उल्टा झंडा संकट। झुका हुआ झंडा, झंडा कब झुकाते हैं? जब कोई किसी देश का राष्ट्रीय शोक मनाते हैं तो झंडा
को क्या कर देते हैं, झुका देते हैं। झुकाना और उल्टा करना दोनों अलग बात है। झुकाना क्या हुआ, राष्ट्रीय शोक है, उल्टा करना कोई देश पर राष्ट्रीय संकट हो। सफेद झंडा, सफेद है संधि करना या समर्पण। अगर देश का झंडा है उस पर फिर हम सफेद झंडा लहरा देते हैं तो भैया संधि और समर्पण। एक बात समझिए, अभी यहां याद आ गया कि ध्वजारोहण और ध्वज फहराना, इसमें क्या अंतर है। ध्वजारोहण जो होता है, ध्वज का आरोहण जो होता है वो 15 अगस्त को, ध्वज का आरोहण जो होगा वो 15 अगस्त को, और ध्वज फहराना वो भैया होगा, वो होगा 26 जनवरी को। तो ध्वजारोहण करेंगे 15 अगस्त को कौन, लाल किले से प्रधानमंत्री साहब, और ध्वज को फहराना, इनकी अलग अलग बातें हैं। मैं पॉलिटिकल जब आपको राजनीति में समझाऊंगा तब तरीके से समझाऊंगा, और ध्वज फहराने से संबंधित क्योंकि वो बड़ा तरीके आएंगे, क्वेश्चन वहां क्लियर कराएंगे। लेकिन यहां ध्वज फहराना 26 जनवरी को कौन, प्रेसिडेंट साहब। तो राष्ट्रपति जी ध्वज फहराते हैं, पीएम साहब ध्वज का आरोहण करते हैं। ध्वज पहले ऊपर जाएगा तब ओपन होगा, और वहां पहले से ध्वज होता है 26 जनवरी पे, क्योंकि संविधान लागू हो गया था, ध्वज हो गया था, तो ध्वज को फिर क्या करेंगे, ध्वज का वहां से लहराया जाता है, ध्वज फहराया जाता है। अगला पॉइंट, पीला झंडा। पीला झंडा किससे संबंधित, संक्रामक, जब रोगग्रस्त हो जाते हैं, संक्रामक कहीं पर रोग फैल जाता है तो उससे संबंधित व्यक्तियों को, रोगियों को ले जाने के लिए जो गाड़ी, उस पर जो झंडा होता है वो पीला झंडा लगाया जाता है। पीला झंडा किसे, संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहनों पर। लाल त्रिकोण, परिवार नियोजन। लाल त्रिकोण का संबंध किससे, परिवार नियोजन। कई बार प्रश्न बना है, परिवार नियोजन से संबंधित कौन सा चिन्ह है, तो वो है लाल त्रिकोण। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है। कबूतर किसका है, कबूतर उड़ाना शांति का प्रतीक है। आंख पर बंधी पट्टी, हाथ में तराजू लिए हुए स्त्री। जब आप मूवी किसी को देखते होंगे या सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट किसी भी माननीय अदालत में देखते होंगे तो स्त्री आंखों पर ब्लैक काली पट्टी बंधी हुई, हाथ में तराजू लिए हुए, माननीय न्यायालय में आप देखते होंगे, तो वो किससे संबंधित है, वो है कानून, न्याय से संबंधित है। वो किनसे, न्याय का प्रतीक है। प्रश्न कई बार बना है कि भाई किससे संबंधित है, शांति से, न्याय से या और किसी मामले से, तो आपका आंसर हो जाएगा न्याय से संबंधित है। अगला, वहां पर काली पट्टी बांध लेते हैं ना, तो उसका है विरोध करना, दुख करना या शोक जताना। ये तीनों का संबंध वहां पर काली पट्टी बांधने से है। अगला, चक्र का संबंध किससे, चक्र का संबंध है भैया प्रगति। कई बार प्रश्न बना है, चक्र का संबंध किससे है, प्रगति से। अगला, ओलिव शाखा का संबंध किससे है, तो ओलिव शाखा शांति का प्रतीक। ओलिव शाखा किससे, शांति का प्रतीक। अगला पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। कई बार प्रश्न बनता है अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से, तो सीधा प्रश्न बनता भैया मैकमोहन का संबंध किससे है, तो मैकमोहन है भारत और चाइना से संबंधित। मैकमोहन का संबंध भारत और चाइना से संबंधित है सीमा। रेड क्लिफ किस किस देश के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग किससे संबंधित है, तो भाई जर्मनी और पोलैंड के बीच है। 38वीं समानांतर रेखा किन किन देशों के बीच है, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। प्रश्न कई बार बनता है, सीधा प्रश्न बना, मैकमोहन भारत प्लस चाइना, रेड क्लिफ भारत प्लस पाक, हिंडनबर्ग जर्मनी प्लस पोलैंड। 38वीं समांतर रेखाएं उत्तरी कोरिया प्लस दक्षिणी कोरिया। 49वीं यूएसए प्लस कनाडा। कई बार एसएससी के फॉर्मेट में पूछा है कि भैया 49वीं समांतर रेखाएं किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमाएं है, तो वो है यूएसए और कनाडा। अगला पॉइंट, मैग्नीनाट ये है जर्मनी और फ्रांस के बीच, मैग्नीनाट। और मैनरहीम किसके बीच, रूस और फिनलैंड। कई बार प्रश्न बना है, मैग्नीनाट ये जर्मनी और फ्रांस, मैनरहीम रूस और फिनलैंड, और डूरेंड ये तो कई बार बना है। डूरेंड में गलती क्या करते हैं बच्चे, अक्सर इसमें भारत से संबंधित जोड़कर देख लेते हैं, लेकिन यहां भारत नहीं होगा, वहां जल्दबाजी में क्या रहते हैं। देखो एक और बात समझो,
जब भी आप पेपर हल कर रहे होंगे, अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, तो आपको क्या करना है कि जल्दबाजी में आंसर क्लिक नहीं करना। जब भी आप प्रश्न पढ़ें, पहले प्रश्न को अच्छे ढंग से पढ़ें, उस प्रश्न के चारों ऑप्शंस को तरीके से पढ़ें, उन ऑप्शनों को मिलान करें। तो होता क्या है कि जब आपने प्रश्न अच्छे से पढ़ा, चारों ऑप्शन ढंग से पढ़े, तो जो आपका आंसर बिल्कुल सटीक होगा, उस आंसर पर तक आप पहुंच जाएंगे। और होगा क्या, एक तो प्रश्न ठीक हुआ, साथ के साथ आप नेगेटिव से भी बचेंगे, आप नेगेटिव से भी बचेंगे। और अब की बार 1/4 1/4 नेगेटिव भी है। तो मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार है, साथ ही कंपटीशन बहुत ज्यादा है और नेगेटिव भी है। इसलिए सबों से बचने के लिए एक तो अच्छे से तैयारी करनी है, पहले सिलेबस तैयार कर लेना है, उसके बाद प्रीवियस मॉक रिवीजन सब कुछ हम साथ के साथ कराएंगे। कोई बात समझ में ना आ रही तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के साथ डेली बताते रहें कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, ये और कराइए, वो भी कराएंगे। किसी प्रकार का हमारा और आपका रिश्ता भाई का है, और कोई हमारी बहन भी अगर इस YouTube चैनल से जुड़ी हुई है, जो तैयारी कर रही है, तो उनसे भी बहुत प्यारा हमारा भाई वाला रिश्ता रहेगा। तो आप एक बात समझ लिए, फिर भाई, जब बड़ा भाई तुम्हारा है तो फिर भाई से कैसा संवाद, जो आपके मन में बात है, जो प्रश्न है, जो परेशानी है, वो सीधी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपकी एक एक परेशानी का समाधान मैं करूंगा इस बार, और इस बार नौकरी आपकी पक्की कराऊंगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है दोस्त। और आज हमने जो किया वो स्टैटिक जीके में कौन से प्रमुख देश हैं, उनके राष्ट्रीय प्रतीक, समाचार पत्र, तमाम वो बातें जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, संधियां, जो भी इनसे संबंधित है, वो हमने एक एक करके आपको समझाया। कोई तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रश्न आपको नहीं, तो कमेंट बॉक्स में बताएं। इस बार नौकरी पक्की करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।